आज विशेषकर मैं ग्रहण का दिन है, तो ग्रहण के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारा कुछ जानने के बाद भी, गुरुदेव का सत्संग सुनने के बाद भी, पत्रिका में भी आता है, उसके बाद भी गलतियाँ करते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लोग। और इसका मेन कारण क्या होता है कि हम लोग गुरु की सुनते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों की भी सुनने लगते हैं, बस गलती वहीं पे शुरू हो जाती है। बोलते माता पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता तो कभी मोह के बस में आकर के गलत आपसे बोल भी सकते हैं कि जैसे लड़का साधु बनने जा रहा है तो माता पिता मोह दिखाएंगे, उस समय उनकी बात मानोगे तो वो हितकर नहीं होगा। या कोई अच्छे काम के लिए चलते हैं तो बोलते हैं साधु दर्शन जब चले यह अटकावे खान, इन्हें अटकावा ना रहे जो चाहे कल्याण, माता पिता सो स्त्री सेवक बंधु खान। तो ये अटकावे का भी काम करते हैं, लेकिन गुरु जी कभी भी हमारे पतन की बात नहीं करते हैं, चाहे हमको नर्क में भी क्यों ना भेज दें, नर्क में भी भेज करके हमारा उत्थान नहीं चाहते हैं। तो जब गुरु जी कोई बात बोल दें तो फिर किसी से पूछना अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई यमराज भी बन के आ जाए और हमको बताए ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमको उसे नहीं मानना चाहिए। प्रथम बात ये कि अपने कैलेंडर में पूर्णिमा दी होती है, जिस दिन उसी दिन अपने आश्रम में पूर्णिमा मनाई जाती है, कभी भी हो पूरे साल में, उसमें भी लोग 2 दिन की पूर्णिमा कर देते हैं। एक दिन आते हैं फिर पूछते भैया आज पूर्णिमा नहीं है क्या, कल भी काफी लोग आए थे। एक तो ये, दूसरी बात ग्रहण के समय में क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं, क्या क्या नियम पालन करने होते हैं, वो भी सभी को पता है लगभग, लेकिन लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करने से तो हानि ही होती है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, अगर कुछ नहीं जानता है कोई ग्रहण के बारे में, तो इतना समझ ले कि सूतक के समय में जो भी खाने पीने वाली चीजें हैं उनमें कुसा या तुलसी की पत्ती डाल देना चाहिए और भोजन सूतक से पहले कर लेना चाहिए। ये गलती आश्रम में बैठ करके लोग करते हैं, सूतक के समय में यही घर से ला करके भोजन करते हैं। तो एक तो ये गलती। दूसरी बात कि जिन कपड़ों में आसन हो या माला हो, गौमुखी हो, जिन कपड़ों में बैठ करके जब करते हैं वो सभी के सहित स्नान करना होता है, वो भी नियम हमारे साधक लोग पालन नहीं करते हैं। तो कुछ लोग करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ जाड़े के महीने में कभी सूर्य ग्रहण पड़ गया तो लोग वो कपड़े को निकाल के रख देते हैं और उसके बाद दूसरे कपड़े भी नहीं पहनते, वही कपड़े नहा के आते फिर से पहन लेते हैं, वो अशुद्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसको आप छुएंगे वो नहाया हुआ है, उसको भी अशुद्ध कर देंगे। तो एक तो सभी कपड़ों सहित स्नान करना है। दूसरा, कई लोग प्रश्न करते हैं, हमारे पास डेली फोन आते हैं, ग्रहण के 4 दिन पहले से ही आने लगते हैं, बोलते हैं कि भैया जब करेंगे तो माला अशुद्ध हो जाएगी। ये भी बाहर के पंडित जी और पंडा जी लोगों की भाषा है। देखिए, आज जब के विषय में बता रहे हैं, अगर कोई मर गया है तो भी जब कर सकते हैं, अगर कोई बीमार है तो भी जब कर सकते हैं, और अगर खुशी का माहौल है तो भी जब कर सकते हैं। अगर कोई मर गया है उसके लिए भजन कीर्तन जब करेंगे तो उसकी सदगति हो जाएगी, कोई बीमार है तो वो स्वस्थ हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं है तो आपका पुण्य बढ़ेगा और आपकी भक्ति भावना सब कुछ बढ़ेगी। तो किस विधि से जब ध्यान करने में, भजन कीर्तन करने में क्या हानि है? उसके बाद भी इतने प्रश्न करते हैं लोग। मैं तो आज और कल 2 ही बातें बोला। पहली बात तो ये, आप 10 बजे से पहले भोजन कर लेना। दूसरी बात ये कि सूर्यास्त से लेकर 7 बजे तक ग्रहण काल है।
अब आओ लोग मिनट पूछते, घंटे पूछते हैं, सेकंड पूछते हैं। ये कितनी तुच्छ मानसिकता है। सोचो, ग्रहण काल में अगर चंद्र ग्रहण है तो करोड़ों गुना, अगर सूर्य ग्रहण है तो करोड़ों गुना उसका फल होता है, और चंद्र ग्रहण है तो लाख गुना उसका फल होता है। जब ध्यान, और उस समय अगर कोई गलत काम करते हैं तो वो भी उतने प्रभावशाली हो जाता है। तो अगर चंद्र ग्रहण में भी ऐसा बताते हैं गुरुदेव कि अगर सामने लोटे में गंगा जल हो तो लाख गुना से करोड़ गुना चंद्र ग्रहण में भी उसका प्रभाव हो जाता है। तो सभी लोग गंगा जल, किसी के पास कमी नहीं है, प्रयाग नगरी में है, सभी लोग गंगा जल सामने रख करके जप करेंगे, और अच्छे से जप करेंगे। उसके बाद सभी कपड़ों से स्नान करेंगे। नहीं अगर कुछ है तो ऐसे ही स्नान कर ले, गर्मी का मौसम है, माला गौमुखी पहने स्नान कर ले, उसके बाद फिर अपना कपड़ा सुखा ले, बदल ले। तो ये सब नियमों का हर ग्रहण में पालन करना अति अनिवार्य है। अगर जाड़े का सीजन है तो आप कम से कम कपड़े पहने और एक कंबल ओढ़ लें, उसके बाद कंबल को भी धुल दें और कपड़े धुल दें, दूसरे कपड़े पहन लें, गर्म कपड़े निकाल के रख दें। हम लोग ऐसे ही नियम करते हैं, तो उससे आपको 100% लाभ होगा, हानियां नहीं होंगी। अब उसमें भी विशेष छूट दी गई है, जैसे कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके लिए 4.5 घंटे पहले चंद्र ग्रहण में भोजन करने का विधान है, और सूर्य ग्रहण में 7 घंटे पहले। तो जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग 5 घंटे पहले कर लें। और ये सब पहले करने का विधान भी इसलिए होता है कि हम ग्रहण जिस समय चल रहा हो उस समय पर लैट्रिन पेशाब ना जाए, क्योंकि उस समय जाने से बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां होती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो ज्यादा विचार इधर उधर ना करने की जरूरत है, और गुरु जी जो बोलते हैं उसको अपने हित की भावना से मान लेना ही उचित होता है।